हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। जैसे कि हमने जो है अपनी BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर रखी थी, जिसमें हमारा दूसरा पार्ट है जो शेयर कैपिटल बायबैक ऑफ शेयर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस प्रकार दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, शेयर कैपिटल, जिसकी पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। आई होप कि इस पार्ट 2 में हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाए, क्योंकि एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और जो है ये पेपर में भी अराउंड 20 to 30 मार्क्स जो है अपने आप का वेटेज रखता है। तो उसी सीरीज में जो है हम अब चल रहे हैं अपना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मतलब कंपनी ने जितना शेयर इशू करा मार्केट में, मतलब लोगों से वो करिए, अपील करिए कि आप जो है हमारे शेयर परचेज करो, हमें पैसे दो, हमें जो पैसे की जरूरत है ताकि हम जो अपने आगे के इन्वेस्टमेंट को कर सके। ठीक है, जैसे मान लो टाटा होगी या फिर ITC होगी, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको जो मतलब जिनके शेयर के लिए लोग बैठे रहते हैं कब इनका शेयर मार्केट में आए, कब हम इन्हें परचेज करें, क्योंकि हाईली वेल्थ और हाईली जो वैल्यूएबल शेयर्स होते हैं। मतलब इनमें लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारे पैसे जो सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान ITC का ले लेते हैं उदाहरण, टाटा अपनी देश की कंपनी टाटा। अब टाटा, एज यू नो, ऑल ऑफ अस नो, दे वेरी वेल रिनाउंड कंपनी, टाटा कंपनी। ठीक है, अब टाटा कंपनी ने सपोज करो, टाटा कंपनी को जरूरत थी 1000 करोड़ रुपए की, यानी उसे कुछ अपना प्रोजेक्ट करना था। टाटा कंपनी को जो है थोड़ी 100 करोड़ की जरूरत थी और उसे अपना कोई प्रोजेक्ट चालू करना था। टाटा कंपनी ने क्या करा, 10 लाख शेयर इशू कर दिया मार्केट में। यानी टाटा कंपनी ने कहा कि मैं 10 लाख शेयर इशू कर रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से। 10 लाख जो शेयर इशू कर रहा हूँ 100 रुपए के हिसाब से, तो यानी हमारी क्या बैठ जाएगी 1000 करोड़, मतलब 100 लाख हो गया, मतलब 100 करोड़ की जो हमारे शेयर्स बैठ गए। तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे हम जानते हैं कि टाटा कंपनी की रिनाउंड कंपनी है, तो लोगों ने क्या करा, टाटा से जो तो बोला सिर्फ 10 लाख शेयर में इशू कर रहा हूँ, लोगों ने नोट में लगाना शुरू कर दिया। यानी एक से शुरू के 100 शेयर मेरे दे दो, किसी ने कहा 500 शेयर मैं कर दूंगा, किसी ने कहा 1000 शेयर कर दूंगा, किसी ने कहा 10,000 शेयर टाटा के मैं कर दूंगा। तो लोगों ने इस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन मनी देनी शुरू कर दी, क्योंकि एज ए कंपनी में हम मना नहीं कर सकते किसी को कि आप इतना आवेदन मत लो, नहीं सिर्फ 10 लाख शेयर है, नहीं टाटा कंपनी मना कर सकती है शुरू के जो फेज है एप्लीकेशन में कि तुम पैसे मत भेजो, बस फुल हो गया। तो लोगों ने ऐसा ऐसा अलॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तब जैसा है कि टाटा सर ने कितना शेयर इशू कर रखा था, 10 लाख शेयर 100 रुपए के ही। ठीक है, और चाहिए कितना, 100 करोड़ ही, पर जो है लोगों ने एप्लीकेशन मनी भेज दी 1000 करोड़ की। मतलब 1000 करोड़, मतलब इतने करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। बोला कि नहीं सर, 1000 करोड़ रुपए टाटा कंपनी में मिल गए, पर चाहिए कितना, 100 करोड़ की। तो टाटा कंपनी 100 करोड़ से फालतू लेके क्या करेगी जब उन्होंने शेयर इतना इशू कर रखा। तो इसका मतलब 1000 जो करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं उसमें टाटा कंपनी कितना रखेगी, सिर्फ 100 करोड़ रुपए, बाकी के 900 करोड़ रुपए क्या है, फालतू के। तो इस सिचुएशन में जो है टाटा कंपनी क्या करेगी, इस 900 करोड़ को या तो रिफंड कर देगी, यानी जिस लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करा उन्हें बोल देगी कि सॉरी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब हमारे शेयर ऑलरेडी मार्केट में हमने दे दिया है, अब जो ये आपका एक्सेस मनी है, हम आपको अपने शेयर नहीं दे सकते, आप क्या करो ये पैसे उल्टे ले लो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, प्रो राटा। यानी जैसे मान लो मैंने एक प्रो राटा का मतलब होता है कि एक रेंज के दौरान में जो शेयर इशू करना, यानी 2 शेयर के बदले में 1 शेयर देना, यानी 5 शेयर के बदले में 3 शेयर देना। ऐसे जो है कंपनियां अलॉट भी कर सकती है, ये कंपनी को पावर है। पर कंपनी जो है कंज्यूमर को ऑप्शन देती है कि आप इसके लिए एग्री हो। जैसे सपोज करो मैंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, पर जो है टाटा कंपनी ने कहा कि मैं 10,000 शेयर नहीं दे सकती आपको, सिर्फ इसका 1/5, यानी सिर्फ 2000 शेयर ही मैं आपको दे सकती हूँ। यानी जो आपने 10,000 के लिए अप्लाई करा था, मैं 10,000 शेयर नहीं दे सकती, इसका सिर्फ 1/5, 2000 शेयर ही सिर्फ दे सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये जो है कंपनी आपसे पूछेगी एप्लीकेशन लेटर देख के, अगर आपने कहा कि सर ओके, यानी मुझे मंजूर है, यस ओके, तो टाटा कंपनी क्या करेगी, 10,000 रुपए का एप्लीकेशन को जो किस में बदल देगी, वो 2000 के शेयर में। इसे कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और सबसे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है, प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि 10,000 शेयर को 2000 में बदलो, फिर 2000 का फिर उनकी एंट्री पास करो, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है।
आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब समझ आ गया होगा। यानी जितना आपने अप्लाई करा है उससे ज्यादा आपको पैसा रिसीव हो गया पब्लिक से, इतना बढ़िया आपकी कंपनी की रिस्पॉन्स है। और जो है आप कंपनी ज्यादा पैसा वो लोगों से ज्यादा पैसा आप ले नहीं सकते, क्योंकि जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आप जो है लोगों से पैसा ले सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या करते हो, ये 3 चीज फॉलो करते हैं। या तो पैसे को रिफंड कर देंगे, यानी 100 करोड़ रुपया रख लिया मैंने 1000 करोड़ में से, और 900 करोड़ रुपया क्या कर दिया, पब्लिक को उल्टा कर दिया। या फिर मैं क्या करूंगा, प्रो राटा करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन में सिंपल पार्ट लेता हूँ, यानी पार वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इशू करा, मतलब वो छोटी मोटी कंपनी है, स्टार्टअप है जो अभी ग्रोथ चल रही है, पर अभी लोगों को इतना विश्वास नहीं है कि ये फ्यूचर में ग्रोथ करे या ना करे। तो जैसे मान लो किसी स्टार्टअप ने 100 करोड़ रुपया मार्केट में इशू करा, मतलब लोगों से अपील करेगी कि आप मुझे 100 करोड़ रुपया दो और इसके बदले में शेयर ले लो। लोगों ने चलो मान लिया कि नहीं करेगी, स्टार्टअप है, इन्हें प्रमोट करना चाहिए, तो लोगों ने 100 करोड़ ही रुपया दिया, यानी जितना रुपया मांगे उतना रुपया दिया। तो यहाँ तो कंपनी के बाद क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन नहीं है ना, तो पैसे को रिफंड करेगी, क्यों, क्योंकि ज्यादा पैसे मिले नहीं है। और प्रोराटा भी नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि प्रोराटा करेगी और किसी ने मना कर दिया तो पैसे कम हो जाएंगे उनके पास। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार वैल्यू, यानी जितना आपने इशू करा उतना ही आपको मार्केट से रिसीव हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, पार वैल्यू। ठीक है, लाइक सपोज इस पे हम अपना एक क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। चलो हम क्वेश्चन को जैसे आपको दिख रहा हो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अजय लिमिटेड ऑफर करती है अपना कितना, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच के बराबर में। ठीक है, कितना, 10,000 शेयर ऑफर कर रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपए। पर कंपनी कैसा पैसा मंगा रही है, कंपनी बोल रही है कि 3 रुपया जो है आप एप्लीकेशन में भेजो, यानी 3 रुपया शुरू में आप 3 रुपया पहले भेजो। फिर कंपनी बोल रही है कि 4 रुपया फिर भेजो कुछ टाइम बाद जब कंपनी को जरूरत पड़ी। फिर कंपनी बोल रही है कि 3 रुपया और भेजो, तो बाकी के 3 रुपया वो और भेजो। ठीक है, और कंपनी ये भी कह देगी कंपनी ने जितना शेयर इशू करा था उतना ही उन्हें रिसीव भी हो गया। ठीक है, ठीक है, कंपनी ने कितना मांगा, 10,000, पर कंपनी को कितना मिला है, 15,000 शेयर कंपनी को मार्केट से मिला है। तो इस कंपनी ने क्या करा, इस कंपनी ने ज्यादा उल्टा सुल्टा, मतलब अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहा, 5,000 रुपए क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, और 10,000 शेयर जो है खुद के पास रख लिए। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि मुझे जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ इन सब चीजों की। तो ओके, चलो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन उसके पास राइट था कि वो प्रोराटा कर सकती थी, वो कह सकते कि सर आपने सपोज करो मैंने 100 शेयर के लिए अप्लाई करा था, सर मैं आपको सिर्फ 1/3 हिस्सा दे सकती हूँ, यानी 33 शेयर ही दे सकती हूँ इन 100 शेयर के बदले में, कि आपको रखना है या नहीं रखना है, ये मेरी चॉइस थी। पर कोई नहीं, अभी कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी को कितना विश्वास है अपने पे। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री क्या है, कंपनी ने कितना इशू करा था, 10,000 शेयर इशू करा था। हालांकि लोगों ने कितना शेयर इशू कर दिया, हालांकि लोगों ने आवेदन यानी एप्लीकेशन फॉर्म कितना शेयर के लिए भरा, 15,000 रुपए का। सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कितने रुपए रिसीव हुआ, 15,000 शेयर पे शुरू के 3 रुपए मंगाए थे कंपनी ने, यानी कंपनी को 45,000 रुपए रिसीव हो गया। 2 में क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 रुपए। ठीक है, फिर कंपनी ने कहा नहीं मुझे सिर्फ 10,000 शेयर इशू करना है, तो कंपनी ने कहा 5,000 शेयर को क्या कर दो, रिफंड कर दो। हमने कहा ओके, अब रिफंड करेगी तो इसी का उल्टा एंट्री पास कर दो, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट गेट खोल देना, डेबिट। अब बताओ कितना शेयर कंपनी रिफंड कर रही है, 10,000 कंपनी ने कहा था कि मैं इशू कर रही हूँ, कंपनी को मिला 15,000, 10 में से 15 गया, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला था, ये 5,000 शेयर रिफंड कर रही है। और कितना रुपया रिसीव हुआ था शुरू में, 3 रुपया, तो 5 × 3 यानी 5, 10, 15,000, 15,000 रुपए कंपनी ने उल्टा कर दिया। अब देखो पहले कंपनी के जेब में आए थे तो डेबिट हुआ था, अब कंपनी के जेब से जा रहे हो तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट।
15,000 रुपए। देखो नेट इफेक्ट देख लो, देखो 45 यहाँ पे डेबिट, 15 क्रेडिट, यानी 45 में से 15 घटा दो कितना बचता है? 30,000 रुपए। और कंपनी को ऐसे भी कितने रुपए मिलने थे? 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 रुपए। तो ये कुछ नहीं है, एट द एंड आंसर उतना आना, पर इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है सिस्टमेटिकली, कि हमने पहले क्या करा फिर क्या करा। अब देखो पैसे तो कंपनी ने ले लिए, अब पैसे लिए तो मालिकाना हक देना पड़ेगा, यानी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। हाँ सर, चलो उसकी एंट्री पास करते हैं। अब देखो पहले पैसे लिए तो अब उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कितना शेयर बाकी था? 10,000 शेयर था, जिस पे 3 रुपए के हिसाब से पैसे कंपनी लिया था। तो यहाँ लिख देंगे 30,000 रुपए, यानी हमारी जो पहली एंट्री थी वो होगी रिसीव। फिर कंपनी ने कुछ दिन काम करा 30,000 रुपए से, अब फिर कंपनी को पैसे की और जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी ने फिर क्या मंगाया? फिर ज्यादा क्वेश्चन क्या रहा, हमने कंपनी ने अगली में 4 रुपए मंगाया। कंपनी ने कहा कि 4 रुपए और भेजो, ठीक है। कंपनी ने क्या कहा? 4 रुपए और मंगाए। तो वही वाली बात, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, चलते हैं अपनी तीसरी एंट्री में। जैसे देखो हमने ये 3 रुपए वाली कंप्लीट करी, फिर कंपनी में क्या हुआ? पैसों की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने क्या कहा? 4 रुपए और दो। कोई देना हमें कितना? 10 रुपए, जिसमें 3 रुपए हमने पहले दे दिया। फिर कंपनी ने कहा अब जो बाकी के बचे हुए 7 रुपए में से 4 रुपए और दे दो। तो कोई बात नहीं, हमने कहा ओके, क्योंकि हमें देना है ही। तो सबसे पहले एंट्री पे क्या पास कर दिया हमने? इक्विटी शेयर। देखो पहली बार जब आप पैसा दोगे उसे कहते हैं एप्लीकेशन, दूसरी बार पैसा दोगे उसे कहते हैं अलॉटमेंट, और तीसरी बार दोगे उसे कहते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर, बस एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना है आपको? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और कितना शेयर कंपनी को चाहिए था? कंपनी ने इशू करा था 10,000 शेयर, ओके। फिर और कितने रुपए मांगे कंपनी ने? भी 40 रुपए थे, यानी 40,000 रुपए। तो क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपए। अब देखो कंपनी ने तो हमें शेयर इशू कर दिया दूसरे नंबर पे, फिर हमें पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर हमने क्या करा? कंपनी को क्या करा? पैसे दिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? बैंक अकाउंट डेबिट, यानी अब कंपनी ने कहा कि चलो 40,000 रुपए भी क्या हो गए मुझसे, जो लोगों से रिसीव हो गए, और जो यहाँ पे इन्होंने करा था तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000 रुपए, ठीक है। फिर कंपनी ने फिर 40,000 रुपए से अपना काम करती रही। फिर उसे जरूरत पड़ी पैसों की, तो आप कंपनी कितना पैसा मंगा सकती है? 3 रुपए पहले मंगा लिए, 4 रुपए फिर मंगाए, बचे हुए कंपनी ने कहा 3 रुपए भी क्या कर दो मुझे अब वापस दे दो। तो वही वाली बात, इसी एंट्री में मैं चेंजेस कर देता हूँ। क्या? अब देखो एप्लीकेशन लिख दिया हमने, फिर अलॉटमेंट भी लिख दी, अब बाकी हुआ फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब कंपनी ने कितने रुपए मंगाए? कंपनी ने मंगाया है अब के 3 रुपए, उससे ज्यादा वो मंगा सकती नहीं है। तो 30,000 रुपए डेबिट, तो 30,000 क्या आ जाएगा? क्रेडिट। कंपनी ने तो मुझे इशू कर दिया शेयर कैपिटल, फिर कंपनी ने कहा चलो पैसे तो लो, पैसे दो। अब मैंने कंपनी तुम्हें शेयर दे दिए, तो अब कंपनी ने क्या कहा? हमने भी कहा ये लो पैसे 30,000 रुपए टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपए। इस तरीके से हमने जो कंपनी को, देखो 10,000 का शेयर था, इंटू 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए, इस तरीके से हमने कंपनी को दे दिया। यानी एप्लीकेशन में दे दिया 30,000 रुपए, अलॉटमेंट में दे दिया 40,000 रुपए, और इसको दे दिया 30,000 रुपए। और ये क्या? बस उसको लिखने का तरीका है कि किस किस फेज में, किस किस मैनर में जो है कंपनी को हमने पैसे दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने किसकी तरफ? प्रो राटा, यानी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ। अब देखो ये तो हमने जनरल एंट्री पास करी। अगर सपोज करो एग्जामिनर जो आपको तंग करना चाहता है, वो कह रहा है बैलेंस शीट भी दिखाओ, बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा?
तो कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट। फिर आपको क्या लिखना है, शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख रुपए का। और यहाँ पे लिखना है बैंक, यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिखना वही बैंक 1 लाख रुपए, यहाँ पे लिखना है 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख का शेयर कैपिटल इशू करा था, यानी ये आपकी लायबिलिटी साइड होगी इतनी, ये आपकी एसेट साइड होगी। लायबिलिटी बराबर होता है एसेट। हमारा जो इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ये हमारी बनेगी बैलेंस शीट। इसको डब्बे में बंद कर दो। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड, ये हो गया हमारा एसेट साइड। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसलिए बी केयरफुल, बी कॉशियस, पे अटेंशन। और बात करके देखना कुछ है नहीं फिलहाल, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। आई होप मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा इस प्रो डाटा को समझाने के लिए। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। अब हम चलते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक, प्रो डाटा अलॉटमेंट। देखो जैसे कि मैंने बताया, जैसे आईटीसी ले लो, क्या आईटीसी कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर इशू करा, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे पता है आईटीसी कंपनी जो है वेल नोन जो है कंपनी है, बहुत ही रेपुटेशन है, वेल्थ भी उसकी काफी है। तो मैंने क्या करा, मैंने अप्लाई कर दिया, शुरू में अप्लाई करा मैंने 20,000 रुपए का, फिर किसी और ने अप्लाई कर दिया 30,000 शेयर्स के लिए, फिर किसी और ने अप्लाई कर दिया पूरे 50,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। फिर आईटीसी कंपनी ने क्या करा, आईटीसी कंपनी ने कहा कि देखो इस वाले 20 शुरू के 20,000 जो शेयर है उन्हें पूरे कर दो, यानी उन्होंने मुझे तो पूरे शेयर दे दिए, लेकिन जो है ये बाकी में 30,000 50,000 शेयर जो है और भी ले लो, 50,000 और ले लो, 30,000 और अप्लाई करा, 20,000 और अप्लाई करा, ठीक है। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, यानी कितने लोगों ने अप्लाई करा, 30 20 50 50 100 30, यानी 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई हो गए। लेकिन कंपनी दे कितना सकती है, सिर्फ 1 लाख शेयर ही दे सकती है, पर लोगों ने कितना पैसा मतलब दे दिया कि नहीं मुझे भी शेयर दो, मुझे भी शेयर दो, 1.5 लाख लोगों ने। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब ये कंपनी कर नहीं सकती कि नहीं 1 लाख होता और 1.5 लाख कर दो, क्योंकि 1.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया। ये जो है कंपनी लो अवॉइड करता, कंपनी लो कहता है कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, कंपनी जो है सिर्फ 1 लाख शेयर तक ही इशू कर सकती है, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या डिसाइड करा, कंपनी ने कहा कि जो शुरू के 50,000 शेयर है, यानी ये वाले जो शेयर है इन्हें पूरे को पूरे अलॉट कर दो, यानी शुरू में 20,000 शेयर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करा था उससे पूरे के पूरे 20,000 शेयर दे दो। फिर कंपनी ने कहा फिर 30,000 जिन लोगों ने अप्लाई करा था शुरू में, बिल्कुल ही शुरू में, उन्हें भी पूरे शेयर अलॉट कर दो, ठीक है। यानी कंपनी ने अपने 1 लाख में से 50,000 तो क्या कर दिया, पूरे के पूरे अलॉट कर दिए। फिर कंपनी ने कहा कि अभी भी बहुत शेयर है, मतलब 50,000 कंपनी ने अभी अलॉट कर दिया, यानी 1 लाख शेयर अभी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा में मतलब पड़े हुए हैं, इन्हें कैसे अलॉट करे। फिर कंपनी ने क्या करा, दिमाग लगाया, कंपनी ने कहा कि जो आप तीसरे नंबर पर जिन लोगों ने अप्लाई करा था उसको सिर्फ आधे शेयर दे दो, यानी 50,000 लोगों ने सपोज करो अप्लाई करा था, तो कंपनी ने कहा कि इन लोगों से पूछो क्या 25,000 शेयर में दे सकता हूँ इन्हें, इनको 50,000 शेयर के बदले में, क्या वह सेटिस्फाई है, क्या वह एग्री होते हैं। अब लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें 25,000 ही दे दो, क्योंकि ये इन कंपनी को शेयर मिलना बहुत ही मुश्किल बात है और फ्यूचर में ग्रो करेंगे हमें पैसे उल्टे मिल जाएंगे। तो लोगों ने कहा ओके हम सहमत है। तो इन 50,000 शेयर के बदले में कंपनी ने कितना शेयर दे दिया, 25,000 शेयर दे दिया, ठीक है। तो आप बताओ कंपनी ने अभी तक कितना अलॉट कर दिया, 50 यहाँ पे दे दिया, 25 यहाँ पे दे दिया, तो कंपनी ने 75,000 शेयर दे दिए। और कंपनी अब कितना शेयर इशू करेगी, 25,000 शेयर। फिर कंपनी ने कहा कि जो है ये 30 शुरू आखिरी के दिन 50,000 लोगों ने अप्लाई करा, उसको भी क्या करो ऐसे ही कर दो, हाफ शेयर दे दो, यानी 50 के लिए अप्लाई करा उन्हें भी कितना दे दो, 25,000 शेयर दे दो। तो इस प्रकार से कंपनी ने क्या करा, अपना 1 लाख शेयर का कोटा पूरा कर दिया। यानी यहाँ पे 2 तरीके थे कंपनी के पास, देखो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करा था, 1.5 लाख रिसीव हुआ। एक तरीका क्या था कि 50,000 शेयर जो फालतू रिसीव हुआ उसके पैसे को उल्टा कर दो, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन में करा था। क्या करा था, जितना जो 10,000 के लिए जो अप्लाई करा था लेकिन 15,000 रिसीव हो गया, तो मैंने क्या करा था, 5,000 शेयर को उल्टा कर दिया था पैसे कि आप ये रख लो, हमें जो पहले अपने पैसे मिल गए, ठीक है।
ये रफ कर देता हूँ। पर इस केस में क्या कर दिया, यहाँ पे कंपनी ने क्या करी, चला के दिखाई। यहाँ कंपनी चाहती थी कि हमारे जो है मतलब पैसे जितना ज्यादा रिसीव हुआ है वो पब्लिक को उल्टा देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतनी गुडविल थी, इतनी वेल्थ थी और पब्लिक भी थी। वो कह रही थी कि जितना मिले उतना ही ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कंपनी ने क्या करा, चला के दिखाई। 50,000 के शेयर के पैसे लेके सिर्फ 25,000 शेयर ही इशू करा। इसे कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को अलॉट करना, इसे ही हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और ये हर कोई कंपनी कर नहीं सकती, क्योंकि हर किसी कंपनी में लोग इतना विश्वास नहीं करेंगे। पैसा 20 रुपए का ले रहा है, सामान 10 रुपए का दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। मेनली होते थे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे हम जितना इसको इजी कर सके, क्योंकि ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है। इतना बड़ा चैप्टर है कि आई होप पिछली वीडियो जो हम शायद 22-31 मिनट की अपलोड हुई थी, और ये भी चली जाएगी 31 मिनट तक। ठीक है, जैसे कि अभी हमने प्रो राटा का जो है अपना कंसेप्ट करा था, तो अब हम जो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, फिर आखिरी में मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि इसे फुल फ्लैश क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लस इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का भी एडजस्टमेंट आ गया, प्लस इसमें प्रो राटा भी है, प्लस ये एग्जाम के रिलेटेड भी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम रिलेटेड तो नहीं, पर एग्जाम में जो जितने भी वो आता है नीचे के पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके अंदर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये मान लो इन्हीं सब चीजों को मिला के एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि ज्यादा ज्यादा एडजस्टमेंट को कवर करो, ताकि बच्चों को पता है या नहीं है कंसेप्ट के बारे में पता चल सके। एग्जामिनर का यही सोच होता है। तो आप देखो, जहां से मैं लिख देता हूँ कुछ बातें, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसका नाम था आर्टिकल लिमिटेड। ये आपके इग्नू के बुक का क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 30 पर जाकर देख सकते हो। आर्टिकल लिमिटेड क्या कहता है, उसने कहा कि एप्लीकेशन बनी, उसने इनवाइट करी पब्लिक को, कितना, यानी आर्टिकल लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करा। ठीक है, और कितने रुपए का, एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, और अंटार्कटिका लिमिटेड की जो है गुडविल बहुत बढ़िया, जैसे मैंने बताया था वो बहुत बढ़िया कंपनी है एग्जामिनर के हिसाब से, अंटार्कटिका लिमिटेड। ठीक है, वो इतनी बढ़िया कंपनी है कि वो अपने जितने का शेयर है उससे ज्यादा शेयर जो है रुपए में इशू करती है, और पब्लिक उसे खरीदती भी है। तो कंपनी क्या आ रही है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 10 रुपए का शेयर है तो है, लेकिन 30% प्रीमियम, यानी 10 रुपए के ऊपर 30% वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। यानी वो क्या आ रही है कि देखो 10 रुपया तो मेरा ओरिजिनल फेस वैल्यू, यानी मेरा जो ओरिजिनल कॉस्ट है 10 रुपया है, लेकिन मैं इस 10 रुपए का 30% यानी 3 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी, क्योंकि मेरी गुडविल है, मेरी वेल्थ है। आपको वो मतलब आपको ये अश्योरेंस है कि मेरी कंपनी डूबेगी नहीं, यानी मेरे पैसे उल्टे मिल जाएंगे। तो इस चीज के लिए आप मुझे 13 रुपया दोगे, यानी उल्टा 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। 10 का सामान दे दिया, पर 3 रुपए का 13 रुपया मेरे से ले लिया। ठीक है, यही वाली बात होगी। ठीक है, अब चूंकि एक रिनाउंड कंपनी है तो ओके, हमने 13 रुपया देने को हम तैयार भी है। फिर कंपनी बोलते है कि रुको रुको 13 रुपया अभी मत दो, जैसे जैसे कार्य वैसे वैसे देना। वो कहते हैं कि शुरू में सिर्फ मुझे तुम 3 रुपया भेजो। ठीक है, शुरू में मुझे 3 रुपया भेजो। फिर कंपनी क्या आती है, दूसरी बार जो कंपनी पैसा मंगाती है वो मंगाती है 6 रुपया, पर कंपनी क्या आती है कि इस 6 रुपया में जो 3 रुपया तुम मुझे प्रीमियम का पे करोगे वो भी इंक्लूड है। यानी मंगा तो 6 रुपया ही है, लेकिन ये 6 रुपया ओरिजिनल 6 रुपया नहीं है, रियली वो मंगा रही है वो 3 रुपया, और प्लस में जो 3 रुपया वो प्रीमियम चार्ज कर रही है यहाँ पे उसका मंगा रही है। ठीक है, समझे, यानी मंगा 6 रुपया है, आपके जेब से 6 रुपया जाएंगे, पर कंपनी के हिसाब से क्या, कंपनी के हिसाब से उसने सिर्फ 3 रुपया मंगाया है इस 10 रुपए में से, और ये 3 रुपया जो एडिशनली चार्ज कर रही है अपनी गुडविल होने के कारण, यानी बढ़िया कंपनी होने के कारण, वो यहाँ पे मंगा लिया। ठीक है, फिर कंपनी क्या आती है, बाकी के पैसे जो है मुझे तुम अगले में, यानी 3 और 3 6, और यहाँ पे कितने रुपए, 4 रुपए, यानी 10 देखो 3 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, 3 3 6 4 10 रुपए ऐसे ऐसे मंगा लिए, और 3 रुपया प्रीमियम का यहाँ पर मंगा लिया, तो टोटल 13 रुपए कंपनी ने मंगा लिए। ठीक है, ओके। पर लोगों ने देखो 13 रुपए होने के बावजूद लोगों ने क्या करा, 25,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। वो इतनी बढ़िया कंपनी है, लोगों ने कितने हजार, 25,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, यानी 25,000 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया। पर कंपनी दे कितना सकती है, वो मजबूर है, क्योंकि 20,000 शेयर वो ज्यादा दे नहीं सकती, कानून मना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का पास 2 चारा है, या तो वो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर को रिफंड कर दे, पर इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो ये कर नहीं सकती है रिफंड, क्योंकि रिफंड में कुछ होता ही नहीं एप्लीकेशन, मतलब 6 आप लोग होती जनरल एंट्री,
एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या चला के दिखाई, कंपनी ने यहाँ पे यूज करा प्रोराटा, यानी इस 25,000 को कितने हजार, 20,000 शेयर बना दिए। प्रोराटा में कमाल यही होता है, इस 25,000 क्या कर दिया, 20,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर कंपनी क्या आ रही है, क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे कह रहा है एक तो जनरल एंट्री पास करो और फिर क्या पास करो, इसका बैलेंस शीट भी हमें कंपनी का बना के देगा। हमने कहा ओके। अब देखो यहाँ पे देखो, जनरल एंट्री आपका यहाँ पे आएगा 20 नंबर का, अब प्लस चूंकि एग्जामिनर ने बैलेंस शीट भी मांगा है तो वो आपका आ गया 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपके कुछ चैप्टर जो 30 नंबर का पेपर में आ सकता है बेटे। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये 15 मार्क का दे दे 5 नंबर का, अगर उसका मूड घुमा हुआ जैसा भी उसकी मेंटेलिटी है एग्जामिनर की पेपर बनाते वक्त। अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट, यानी रफ काम कर लेना कैसे कैसे एंट्री पास होगी। अब देखो लोगों ने कितना अप्लाई करा है, 25,000, यानी क्या लिखेगा पहले, एप्लीकेशन रिसीव, यानी कितना एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुआ है, 25,000 शेयर के लिए। और शुरू में कंपनी क्या कह रही है कि सिर्फ 3 रुपया भेजना, उससे फालतू मत भेजना। तो हमने भी 3 रुपया भेजा, यानी 75,000 रुपया भेजा है। ठीक, तो देखो हम लोगों ने कितना इनवाइट करा, 25,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी कह रही है एप्लीकेशन मुझे इतना मिला है, पर कंपनी कह रही है कि मैंने कितना मंगाया था, यानी एप्लीकेशन पे डिमांड मैंने कितना करा था, कंपनी को मैंने पता था 25,000 हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि मैंने तो 20,000 रुपये मंगाया था, यानी 60,000 रुपये मैंने उम्मीद करी थी। अब मिल गया तो अलग बात है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कोई कह नहीं सकता, हो सकता है कि उन्हें 60 भी नहीं मिलता, 85,000 मिलता अगर वो छोटी मोटी कंपनी होती तो, ठीक है। अब फिर कंपनी ने क्या करी, 2 तरीके थे, या तो 15,000 रुपये क्या कर देती, जो प्लस का मिला एक्स्ट्रा रिफंड कर देती, पर कंपनी ने चला के दिखाई। कंपनी ने कहा कि देखो चला के क्या ही, कंपनी ने थोड़ी सी मतलब ये दिखा दी, अपने आप को सिक्योर कर लिया। वही सामान देखो कंपनी ने भी आपको क्या कर दिया, सिक्योर कर लिया। कंपनी क्या है, सपोज करो बैठा के कस्टमर को, देखो मैंने कितने रुपए मंगाए, 60,000 मंगाए, ठीक है, एप्लीकेशन पे। फिर मैं तुम्हें अलॉटमेंट पे मंगाती, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, यानी कंपनी को जो ज्यादा मात्रा में कितना पैसा मिल गया, 60, देखो कंपनी को 60 चाहिए ही चाहिए था, लेकिन मिला उसे 75, यानी 15,000 रुपए ज्यादा मिला। फिर कंपनी ने कहा शेयर होल्डर आ गए, बोला दो 15,000 रुपये मुझे उल्टे दो, 15,000 रुपये उल्टे दो, मैंने ज्यादा दे दिया। फिर कंपनी ने कहा रुको बैठो एक बार, तो बैठ गए। कंपनी ने कहा देखो अभी तुमने क्या पे करा है, एप्लीकेशन, तो शेयर होल्डर ने, यानी जिन लोगों ने पे करा उन्होंने कहा हाँ ओके। फिर कंपनी क्या है, इसके बाद क्या पे करोगे, हम उन्होंने कहा अलॉटमेंट, ठीक है। बोला अलॉटमेंट में कितना पे करोगे, बोला 20,000 के हिसाब से 6 रुपया पे करूंगा, यानी कितना, 1,80,000 रुपया पे करूंगा। पर सर यहाँ तो उन्होंने 25,000 अप्लाई करा था, वो लोगों ने अप्लाई करा था, पर कंपनी के लिए तो सिर्फ 20,000 है। जैसे मैंने बताया तो 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिया, कंपनी के लिए तो उतना ही है। लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करा तो लोगों की गलती है ना, कंपनी थोड़ी ना कुछ करेगी। अब तुम मुझे ज्यादा पैसा दोगे तो मैं थोड़ी ना मतलब लूंगा ही, मैं थोड़ी ना मना करूंगा नहीं मुझे पैसे मत दो ज्यादा, ठीक है। अच्छा देखो 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट में जब कंपनी कहीं मंगाती फ्यूचर में तो कितना रुपया पे करते हम, 1,80,000 रुपए, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ, पर उन्होंने कहा फ्यूचर में मंगाते ना, अभी तो हमें दे दो उल्टा। फिर कंपनी ने कहा रुको रुको रुको, कंपनी ने कहा देखो एक्सेस में कितना तुमने दिया है, उन्होंने कहा 15,000 रुपए। तो कंपनी क्या आती है, अब देखो अभी मैं आपको उल्टे दूंगी पैसा, फिर मैं आपसे दोबारा मंगाऊंगी, इसमें ज्यादा टाइम भी खर्चा होगा, आप भी थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मैं ये क्या था अभी दिया है फिर ले रही है। तो थोड़ा सा इसको बचने के लिए कंपनी ने कहा एक काम करो, 1,80,000 में से 15,000 घटा दो, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगी, सिर्फ 1,65,000 रुपए ही जो है उस समय तुमसे लूंगी, यानी ये 15,000 रुपया उन्होंने क्या कर दिया इसमें एडजस्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बना लेनी है कि किस प्रकार काम हो रहा है। हालांकि अगर आपको और भी सुविधा करनी है अपनी,
इससे और थोड़ा सा बचना है और सिंपली चलना है तो एक काम करो, देखो 6 रुपया किस प्रकार टूटा है, 3 रुपया डेलियम मंगा रही है और 3 रुपया प्रीमियम का मंगा रही है वो। तो आप एक तरीका और कर सकते हो, यहाँ पे 3 रुपया लिख लो, यानी 20 60,000 रुपए। और कंपनी के एक्सेस कितना है 15,000 रुपए। तो कंपनी कह रही है कि अलॉटमेंट में सिर्फ तुम मुझे 45,000 रुपए ही दे देना। बात वही है, 15,000 रुपए वहां से घटा लो, 15,000 रुपए यहाँ से घटा लो, तो जो है आपको क्या करेगी सेट ऑफ करके दे देगी, बस पैसे उतनी की बात। तो ये तो हमारा क्या था वर्किंग नोट। अब इसी की तो क्या करते हैं हम एंट्री पास करते हैं। अब इस टेबल से देखो कितना फायदा हुआ। देखो सबसे पहले वही बैंक में पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो बैंक में कितना पैसा है, बैंक में पैसा है 25,000 रुपए से लेकर 3 रुपए यानी 75,000। ठीक है, बैंक में मैंने शुरू में तो मैं दूंगा, शुरू में कंपनी थोड़ी देती है मुझे, शुरू में तो मैं अप्लाई करूंगा, तो मैंने शुरू में 75,000 रुपए दे दिए। फिर कंपनी क्या करी, चला के दिखाई, कंपनी ने उनको पैसे देना निकाली। तो कंपनी ने कहा रुको रुको रुको, हमने कहा रुक के, कंपनी ने कहा देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए से डेबिट हुआ है 75,000 से। हमने कहा हाँ। फिर कंपनी ने कहा आप मुझे कितना रुपया देते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने कहा मैं आपको देता 20,000 रुपए के हिसाब से 3 रुपए 60,000 रुपए। कंपनी ने कहा ओके। कंपनी कह रही है कि जो बचे हुए 15,000 रुपए है वो आप अलॉटमेंट में मत देना, यानी कंपनी कह रही है कि मैंने मान लिया है कि 15,000 रुपए जो अलॉटमेंट में रिसीव होने थे, फ्यूचर में जब मैं मंगाती पैसे वो मुझे आज ही रिसीव हो गया, यानी टू अलॉटमेंट अकाउंट 15,000 रुपए। तो देखो यहाँ 75,000 है, यहाँ 60 प्लस 15 75,000 रुपए, दोनों क्या हो गए सेट ऑफ हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारी 2 एंट्री शुरू की। फिर हम चलते अपनी तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री क्या कहती है, तीसरी एंट्री कहती है अब देखो 3 रुपए तो कंपनी ने मंगा लिए, अब कंपनी कितने रुपए मंगाने जा रही है 6 रुपए। और मैंने बताया था जब कंपनी दूसरी बार पैसा मंगाएगी उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट, पहली बार पैसा मंगाती है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसमें कितना रुपए मंगाएगी कंपनी 20,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए, यानी 20,000 शेयर है कंपनी के और उस पे कितने रुपए मंगा दिए 6 रुपए, तो यानी 1,20,000 जो है कंपनी ने क्या करा मंगा लिया। और उसके बदले में फिर क्या कंपनी ने इशू भी कर दिया, मतलब ये लो मालिकाना हक इक्विटी शेयर कैपिटल। पर यहाँ पर रुको, यहाँ पे देखो 6 रुपए किस प्रकार से टुकड़े हो रहे हैं, 6 रुपए कह रहे हो 3 रुपए ये वाला है वो तो प्रीमियम का है, ठीक है, और जो 3 रुपए है वो इस फेस वैल्यू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा मालिकाना हक आता है, यानी कितने रुपए का मालिक बने। तो मैं रियली में मालिक बनाऊं सिर्फ 3 रुपए का, यानी 60,000 का। और बच्चे को जो मैंने ज्यादा पैसा दिया वो किस चीज का दिया है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, प्रीमियम का होता है मतलब सुरक्षा के लिए। जाहिर सी बात हो एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, प्राइवेट में आप प्रीमियम के कह देते हो वहां जल्दी इलाज होता है। तो तू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने पे दिया है 20,000 रुपया इंटू 30 60,000 रुपया। तो नाम भी वैसे दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा जहां आपको भरोसा है तो वहां पे आपके पैसे नहीं डूबेंगे। ठीक है, फिर आप चलते हैं अपने तीसरे एंट्री नहीं इसी एंट्री की तरफ। आप उसको भी तो सेटअप करोगे, जो 15,000 रुपया आपने एक्स्ट्रा में पे करा था उससे भी तो वो करोगे आप सेटअप। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पे वैसे लेना कितना था मुझे, 1,20,000 रुपए, पर चूंकि 15,000 रुपए मैंने पहले ही ले लिया था एप्लीकेशन पे, तो क्या करूंगा, इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे घटा दूंगा। अब कितना लेना है मुझे, 1,20,000 में से 15 गया था, सिर्फ 1,05,000। तो यहाँ पे भी कितना रुपया आएगा, सिर्फ 1,05,000 रुपए, क्योंकि 15,000 रुपए मैंने क्या करा था, पहले ही कंपनी को पे कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी 5वीं एंट्री पर। कंपनी अब क्या कह रही है, अब बचे हुए 4 रुपए भी उल्टे कर दो। तो हमने कहा ओके। तो इसे क्या लिखेंगे हम, देखो पहले नंबर में मंगाती है एप्लीकेशन, दूसरे में मंगाती है अलॉटमेंट, तीसरे में मंगाती है तो फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या इसमें भी, क्या कंपनी ने यहाँ के भी पैसे पहले लिए थे, नहीं, कंपनी जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे वो यहीं पे जो है सेट ऑफ हो गया, यानी यहीं पर जो है हमने क्या कर दिया, उसे घटा दिया। अब कंपनी ने कोई भी हमसे एक्स्ट्रा रुपए नहीं ले रखा, तो इसकी क्या करेंगे, हम पूरी एंट्री पास कर देंगे, यानी 20,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 20 चौके 80, 80,000 रुपए यहाँ पे, 80,000 रुपए यहाँ पे। तो फिर जैसे कंपनी ने कहा चलो अब 80,000 रुपए मुझे उल्टे करो, तो हमने कहा ये लो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000, 80,000। इस प्रकार से हमारी जो सारी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में कंपनी ने क्या कहा कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, तो बैलेंस शीट कोई नहीं, 2 लाइन का तो बैलेंस शीट होता है, बना देंगे, 5 नंबर मिलने में क्या ही दिक्कत है। अब देखो अभी आपको जो इग्नू के बुक में दिख रहा होगा बैलेंस शीट, वो वैलिड नहीं है, जो आपकी लॉ चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे कोशिश करूंगा या तो पेपर के वक्त जो है, पेपर के वक्त में नोटिफिकेशन जब इग्नू जारी करेगी जब बता दूंगा। वो बुक में बना रखा है इस तरीके से, टी फॉर्म में बैलेंस शीट, ये जो है ओल्ड बैलेंस शीट हो गया, यानी अब जो है ये बैलेंस शीट हमारा प्रैक्टिकली यूज में नहीं होता है। सरकार ने कहा कि अब इस तरीके की बैलेंस शीट कोई नहीं बनाएगा, पर इग्नू के बुक में देखा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके के बैलेंस शीट में क्या आता है कि जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इस तरफ आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे देखो 20,000 शेयर पे 10 रुपए के साथ साथ आपको रिसीव हुआ कितना, देखो 20,000 शेयर है, ये 3 रुपए का तो आपको लेना ही नहीं क्योंकि प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा जुड़ता नहीं है, बचे हुए क्या 10 रुपए। तो 20,000 शेयर पे 10 रुपया रिसीव हुआ, यानी 2 लाख रुपए यहाँ रिसीव हुए, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी 20,000 शेयर पे 3 रुपया रिसीव हुआ, यानी 60,000 रुपए यहाँ पे रिसीव हुए। तो टोटल कितना रिसीव हुआ मुझे, 2,60,000 रुपए। अब ये 2,60,000 रुपए कहाँ पे रिसीव हुआ मुझे, एसेट साइड यानी बैंक अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2,60,000 रुपए और 2,60,000 रुपए, या तो इस तरीके से अभी बुक में इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है, पर ये जो है वैलिड नहीं है क्योंकि आपकी जो है लॉ चेंज हो गया। अब जो नया लॉ आया वो ये कहता है कि आपको इस तरीके से बनाना नहीं है, नया लॉ कहता है आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, नया लॉ कहता है यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे लिखो 2 लाख रुपए। फिर क्या आता है, यहाँ पे लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना 60,000 रुपए। टोटल कितना मिला आपको, 2,60,000 रुपए। फिर वो क्या आता है, यहाँ पे लिखो कैसे मिला तुम्हें, बैंक में कितना मिला, 2,60,000 रुपए। बाद में क्या लिखो, 2,60,000। जो नया लो आया वो कहता है कि आपको इस तरीके से बनाना है, ना कि पिछले वाले तरीके से। अंतर कुछ नहीं है, आना आंसर वही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका है। अब जो सरकार कहेगी वो वाला बात है ना, मुन्ना भैया वाला बात, भैया ने कहा तो मानने का, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।